अपनी रंग बिरंगी जर्सी में, साथ ही उनके लिबेरो लाइट जर्सी में यहां पर पहली रैली को ही जीवित रखने की कोशिश रही है, लेकिन पहली सर्व पर अंक खोया है और मुजफ्फरनगर लायंस ने खोला है अपना खाता एक बढ़िया रिसीविंग से। पहला ही पॉइंट अपने खाते में इस फाइनल मुकाबले का मुजफ्फरनगर लायंस। समीर चौधरी बॉल लाना तो चाहिए लेकिन वापस लौटा नहीं पाए हैं। पर चलिए, अभी तो मुकाबले की शुरुआत है और रोमांचक मुकाबला होगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। आज ये तय होगा कि किसके सिर सजेगा विजेता का वो ताज। बैक टू बैक 2 पॉइंट, इस बार पहले पॉइंट ये जोड़ी कमाल की रही है। अब तक इस प्रतियोगिता के पूरे सफर में इस जोड़ी ने कमाल किया है और एक बार फिर से इस 2-0 की शुरुआत ये दिखा रही है कि चिराग और जेरोम के बीच की अंडरस्टैंडिंग को शुरू से ही रोकना होगा। चिराग का पिकअप रहा और उसके बाद जेरोम विनीत ने आसानी से टैप इन कर दिया। आप चाहते हैं आपके बड़े खिलाड़ी गेम में शीघ्र आए और ऐसा ही हुआ है। 96 अंकों के साथ अव्वल नंबर पर है ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार हुई है चूक। सर्व को कुछ ज्यादा ही शक्ति के साथ भेज दिया बाहर। अनएनफोर्स एरर के साथ मथुरा योद्धास का भी खाता खुला है यहाँ। सर्विस सीधा मैदान से बाहर, ये 1 पॉइंट, एक बढ़िया चेंज मिला है ऑपोजिशन को। मथुरा योद्धास के खाते में ये 1 अंक। शुरुआत अब दोनों के बीच में सिर्फ 1 कदम दूर से हुई है। टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर प्रिंस तैनात है नेट पर। वहीं सर्विस पर रोहित कुमार सर्विस गवा दी है। ये सर्विस आसान सर्विस करना चाहते थे, शॉर्ट सर्विस करना चाहते थे, पर नुकसान हुआ। और देखिए, एक दिन का जो आराम मिला है शायद उसकी झलकी दिख रही है। थोड़ा समय लगेगा वार्म अप करने में, लेकिन शुरुआती दौर है ये अभी पहले सेट का। ये मुकाबला 5 सेट का हो सकता है। बेस्ट ऑफ 5 का है ये फाइनल। 3-1 की बढ़त इस समय मुजफ्फरनगर लायंस के पास। शुरुआती दौर में 2 अंक की बढ़त। चिराग और जेरोम दोनों ही खेल में आ चुके हैं। प्रिंस का स्पाइक, लेकिन दिशा रहेगी पार और अंक एक बार फिर लायंस के खाते में। थोड़े से नाराज जरूर दिखे हैं यहाँ पे हेड कोच रमेश राय। ये आखिरी दाव खेलना है जो 100% दिशा में होना ही चाहिए। फर्स्ट टेम्पो अटैक की कोशिश की थी, बढ़िया रिसेप्शन आया था, पास बढ़िया रहा, पर उसके बावजूद जो है साइड लाइन से बॉल बाहर चला गया है। मिडिल ब्लॉकर को यूटिलाइज किया, टैक्टिक्स अच्छी पर सफल नहीं हुई। सईद आलम, और इस बार शक्ति नहीं चतुराई का उपयोग किया है। लॉब के साथ इनका भी बड़ा खिलाड़ी आ गया है मुकाबले में। ब्रेन और मसल का डेडली कॉम्बिनेशन है ये लिटिल टाइटन। आजमगढ़ से आते हैं और यहाँ पर क्या माहौल लगा देते हैं। जब भी अटैकर एक बार अगर टेक ऑफ कर लिया तो बॉल फिनिश कर ही लौटते हैं। सईद आलम जर्सी नंबर 8 अपनी टीम का तुरुप का इक्का है। जब चलते हैं तो उन्हें रोकना आसान नहीं। क्वालिफायर 1 में 27 अंक बनाए थे उन्होंने लायंस के विरुद्ध। क्वालिफायर 2 में 15 अंक बनाए थे। इन पर नजर रखिएगा। स्पाइक आया लेकिन डबल ब्लॉक। प्रिंस बनाएंगे, विनीत कुमार कप्तान। क्या यहाँ पर टच पॉइंट है नेट पर, जिसके चलते अंक मिला है मथुरा योद्धास को। रेफरी का इशारा और अंक योद्धास के खाते में। प्रिंस ने काफी चतुराई के साथ कॉल करके बोला कि नहीं, ये अंक मैं ही लूंगा। और नेट टच के चलते सूरज ने अपना हाथ उठाया, बताया नेट टच उन्हीं के हाथों से हुआ है। कप्तान विनीत कुमार, बड़े खिलाड़ी, आइकॉन प्लेयर आ गए हैं ये भी खेल में। प्रिंस की सर्व रही, इस बार स्पाइक नेट पर से उछलकर नवीन बालिया, मिड ब्लॉकर हैं ये भी, अंक भुनाया है। मैं हूं अपनी टीम की सबसे बेहतरीन जान और जब भी वो अटैक करते हैं सेंटर से, टीम का ये मिडल ब्लॉकर नाम है नवीन बालियान। आज पूरे फॉर्म में है, पूरे फॉर्म में है। मुकाबले में जो स्कोर लाइन है वो इस मुकाबले की शुरुआत की कहानी साफ साफ दर्शाती है। 5-4 का स्कोर और इन 9 पॉइंट्स में हम 3 खराब सर्व देख चुके हैं।
ये दर्शाता है कि ये कितना बड़ा मुकाबला है। बड़े खिलाड़ी, बड़ी टूर्नामेंट, बड़ा फाइनल, लेकिन नर्वसनेस तो है ही। बिल्कुल तय तो होना है ना कि आज ताज कौन पहनेगा, इस टाइटल को कौन अपने घर ले जाएगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। दो दिग्गज टीमें, एक ट्रॉफी और असंख्य धड़कते दिल। एक बार फिर से दिल धड़का दिया है, कमाल कर दिया है मथुरा योद्धास ने। लगातार 2 अंक बुनाए हैं नेट पर नवीन बालिया, ये साथ देते हैं प्रिंस का, और इनकी जोड़ी मिड ब्लॉकिंग में और साथ ही साथ स्पाइकिंग में भी जान लाती है मथुरा योद्धास के लिए। दूसरी ओर है अभिलाष चौधरी, तो ये क्या 2 मिड ब्लॉकर्स भारी पड़ेंगे एक मिड ब्लॉकर पर मुजफ्फरनगर लायंस के, जो कि ज्यादा ऑफेंसिव टीम है, उस बारे में चर्चा करेंगे। विनीत कुमार 79 अंक उन्होंने लिए हैं इस टूर्नामेंट में, कप्तान है, आइकॉन प्लेयर हैं। इस बार नेट पर बेहतर खेल सूरज द्वारा, सूरज पर रहेगा दारोमदार कि अभिलाष का साथ दे। एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट उधर, एक सीसॉ बैटल 2 दिग्गज टीमों के बीच में यहां तक पहुंची है, और आज जीत है जो आपके नाम करेगी चमचमाती ट्रॉफी। सूरज जर्सी नंबर 1 कमाल कर दिया है। 6-5 का स्कोर है, सिर्फ 1 कदम की दूरी बनाई हुई है मुजफ्फरनगर लायंस ने। ये है टीम के आइकॉनिक प्लेयर जेरोम विनीत, जर्सी नंबर 12। विनीत कुमार, उनका स्पाइक आया है और इस बार पिकअप नहीं हुआ, चूके हैं और अंक निकाला है। बढ़त एक बार फिर लायंस के पास। निगाहें मैदान पर टिकाए रखिएगा, वो नजरें कहीं मत हटाइएगा, क्योंकि ये महासंग्राम है। और देखिए, जो भी बड़े खिलाड़ी हैं सब बॉल टच कर चुके हैं, सब एक एक अंक बना चुके हैं। थोड़ी सी हमें नर्वसनेस भी नजर आई है, लेकिन बड़ा मुकाबला है, बड़ा फाइनल है, तो नर्वसनेस तो लाजमी है। यहाँ पर नेट पर घमासान इस समय चिराग लॉक किया है, हरी ने जारी रखा है इस रैली को। चिराग एक बार फिर, ओ साइड चुके, नहीं पहुंच पाए। एक और क्रॉस कोर्ट स्पाइक आई है जोन 4 से। इस मथुरा योद्धास की जो सबसे बड़ा वेपन है ना, वो उनका ब्लॉक है। वहां पर ब्लॉक के लिए गए जरूर थे नवीन बालियान और समीर चौधरी, लेकिन ब्लॉक में वो कोऑर्डिनेशन नहीं। दोनों के बीच में काफी गैप था और उसका पूरा फायदा चिराग यादव ने उठाया है। डाइव लगाने की कोशिश की थी, डिफेंस से जवाब देना जरूर चाहते थे सईद, लेकिन ब्लॉकर्स जो चूक गए, उसके बाद मैदान पर बॉल को बचाए रखना आसान नहीं। विनीत कुमार इस बार जेरोम पिक नहीं कर पाए, कप्तान बनाम कप्तान, क्रॉस कोर्ट स्पाइक एक बार फिर। और विनीत कुमार गेम में जल्दी आ गए हैं, अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, अहम भूमिका दिखा रहे हैं। जो आवाज उनके अटैक में आती है ना, जो प्रहार वो करते हैं विपक्षी पर, अब वो प्रहार लगना शुरू हो गया है। टीम के कप्तान विनीत कुमार लगातार टीम के लिए अंकों पे इजाफा करते हुए इस समय। जेरोम विनीत, इस बार नहीं होगी चूक। अगर विनीत कुमार करेंगे वार, तो वापसी का पलटवार भी होगा जेरोम विनीत के हाथों। क्या ये कॉन्टेस्ट विनीत वर्सेस विनीत है? एक तरफ जेरोम विनीत, वहीं दूसरी तरफ कप्तान विनीत कुमार। आप मैचअप्स देखिए, विनीत कुमार बनाम जेरोम विनीत, चिराग यादव बनाम सईद आलम, वहीं सूरज और अभिलाष की जोड़ी को निपटना होगा प्रिंस और नवीन बालिया से। ये मैचअप्स हैं इस फाइनल के। 2 अंकों की बढ़त इस समय लायंस के पास। प्रिंस इस बार दिशा खराब, लगातार 2 बार प्रिंस ने अपनी दिशा नहीं पकड़ी है, जिसके चलते नेट पर 2 अंक खोए हैं। फर्स्ट टेम्पो को इस्तेमाल करना चाहते थे, नंजिल ने वहां से सर्विस किया था, टीम के सेटर ने सर्विस किया, एक बढ़िया पास आ गया था, लेकिन दिशा नहीं दे पाए। वो डायरेक्शन, ऑपोजिशन ब्लॉक को एंटिसिपेट नहीं कर पाए प्रिंस, अपनी टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, मिडिल ब्लॉकर। देखिए विनीत कुमार चल रहे हैं, सपोर्ट प्रिंस से आ गया ब्लॉक पर, तो फिर टीम आगे निकलने की कोशिश में सफल। सर्व की कोशिश थी, लेकिन चूके, और जो 3 अंकों की बढ़त थी, अब वो 2 अंक की बढ़त रह जाएगी। और क्या नजारा है आज शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ये इंडोर स्टेडियम।
लगभग खचाखच भरा हुआ है। वॉलीबॉल के सभी चहीते आए हैं इस फाइनल को देखने के लिए। महामुकाबला उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में। एक बढ़िया पास वहां पे निकाला है, लेकिन ये पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। बॉल जो है साइड लाइन से बाहर चला गया। एक बार फिर से बढ़त को अग्रसर किया है। आसानी से नेट पर सूरज ने ये अंक निकाला। साथ ही साथ अभिलाष मौजूद। जैसा हमने कहा कि सूरज और अभिलाष की जोड़ी क्या प्रिंस और नवीन वालिया की मिड ब्लॉकिंग जोड़ी से साथ मुकाबला कर सकती है। यही मैचअप्स हैं आज के मुकाबले में। नंजिल सूर्या का सेटअप नेट पर चूके प्रिंस ने चाहे अपनी दिशा स्पाइकिंग में नहीं पकड़ी हो, ब्लॉकिंग में अव्वल हैं। और इसी बात का जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था कि एक बार प्रिंस का सपोर्ट ब्लॉक में आ जाए, अगर वो ब्लॉक करना शुरू कर दें तो फिर इस टीम को रोकना आसान नहीं होगा। प्रिंस और आज खास बात यह है चेतन कि उनके पिता भी उनका मुकाबला यहाँ पर देखने आए हैं, जो फॉर्मर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं, ब्लॉकर खेला करते थे, और आज बेटे की परफॉर्मेंस पर कड़ी निगाहें होंगी। टैप करने की कोशिश, रैली को बचाए रखा है। ये एक आसान ड्रॉप डाल दिया है, टैक्टिकल प्ले, लेकिन वहां पर एंटीना को टच हो गया, बॉल फाउल हो गया है। सोची समझी साजिश लेकिन काम नहीं आई है। रोहित कुमार जोन 4 से ड्रॉप प्लेस करना चाहते थे, दोनों ब्लॉकर्स के पीछे जगह देख ली थी, पर बॉल ने एंटीना छू दिया। केवल एक अंक का अंतर। शुरुआती सेट, शुरुआती दौर इस महामुकाबले का। चिराग यादव की सर्व रहेगी, नेट पर लगकर आई है। विनीत कुमार आए इस बार जोन 4 से और चेकआउट अंक मिला है, और इसी के साथ योद्धास ने कर ली है बराबरी इस पहले सेट में। 11-11 का स्कोर। जोन 4 से विनीत कुमार सिंगल ब्लॉक, जेरोम विनीत का कोई चांस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। आज फुल फॉर्म में है। आज शुरुआत से पहले ही सेकंड से आज विनीत कुमार, टीम का कप्तान जो है वो रोहित कुमार, देखिए जो सपोर्ट खिलाड़ी हैं योद्धास के, प्रिंस की बात करें, रोहित कुमार की बात करें, क्या वो मुकाबले में आए हैं अभी? जी नहीं। और ये सर वो चीज दर्शाती है, कुछ ज्यादा ही दिशा खराब रही उस सर्व पर, और एक बार फिर बढ़त लायंस के खाते में। और जब टेक्निकल टाइम आउट आएगा तो दोनों कोच चर्चा करेंगे अपने खिलाड़ियों के साथ। प्रिंस इस बार लेकिन नहीं मिला है चेकआउट अंक। कोशिश जरूर थी रिटर्न की, 12-12 की बराबरी। क्या पास लिफ्ट किया था, एक फर्स्ट टेम्पो, एक स्मार्ट मूव, दोनों यहाँ पे सेटर और ब्लॉकर के बीच में कमाल का कोऑर्डिनेशन, बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ खेले हैं। प्रिंस ने क्या फिनिशिंग दी है। मुकाबले का आनंद लेते हुए एक अलग ही माहौल आज बना हुआ है इस शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वॉलीबॉल का आनंद यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति उठा रहा है, चाहे वो कभी वॉलीबॉल उसने देखी हो या ना देखी हो। चिराग यादव का सेटअप आया है, डबल ब्लॉक रहा नेट पर, चेकआउट अंक जरूर मिले। अंक ब्रेक में जाने से पहले बढ़िया सेटअप रहा चिराग यादव का, और उनका पूरा साथ दिया मृत्युंजय मोहंता ने। थोड़ा सा सर्व पर फोकस बेहतर करना होगा दोनों टीमों को, शायद दोनों कोचेस ने यही राय दी होगी टेक्निकल टाइम आउट में। जेरोम विनीत, तगड़ी सर्व, रोहित कुमार का पिकअप रहा है, सईद औलख, लेकिन चेकआउट पास निकला है या नहीं, रेफरी ने वो अंक दे दिया है मथुरा योद्धास को। लाइन जजेस का इशारा, साइड लाइन से बॉल चेकआउट हो गया। डबल ब्लॉक तैनात था वहां पर, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी किसे हासिल हुई है? सईद आलम को। भाई ये खिलाड़ी लगातार कमाल करता रहा है, इस खिलाड़ी के लिए कोई तोड़ विपक्षी के पास अब तक तो हमने देखा नहीं है। और हमारे रेफरीज के बारे में भी चर्चा कर लें। पूरी टूर्नामेंट में उन्होंने नीले रंग की जर्सी पहनी थी, लेकिन आज खास दिन है तो स्वर्णीय जर्सी में आए हैं, गोल्डन जर्सी में आए हैं, क्योंकि आज गोल्ड मेडल मैच है। उस गोल्डन ट्रॉफी के लिए मुकाबला हो रहा है। विनीत कुमार करेंगे सर्व, कप्तान, 13-13 की बराबरी।
टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहला अंक गया है योद्धास के खाते में। एक बार फिर से डबल ब्लॉक रहेगा, लेकिन नहीं, इस बार अंक जरूर जाएगा लायंस के खाते में। प्रिंस और समीर की जोड़ी इस बार कार्य नहीं कर पाई। नवीन बालियान और समीर चौधरी वहां ब्लॉक के लिए आए थे, जवाब तो मिल गया था, सिंगल ब्लॉक में फंसे जरूर, लेकिन दिशा नहीं मिली। ब्लॉक के हाथों में वो दिशा, वो डायरेक्शन थी नहीं जो रोक पाते। जी हां, नवीन बालियान थे समीर के साथ। इस बार विनीत कुमार आए तो थे दौड़ लगाकर, लेकिन लॉब किया। दूसरी ओर नेट पर अंक आया है सूरज के हाथों। अभिलाष उस भूमिका में अभी नजर नहीं आए हैं, लेकिन सूरज अंक बना रहे हैं बार बार। एक बढ़िया सेट किया था नंजिल ने वहां पर सूर्या के लिए, और एक टैक्टिकल प्ले, नेट पर एक टैक्टिकल प्ले हुआ है। सूर्या ने सूरज के लिए प्रकाशित किया उन्होंने उस स्पाइक को। सईद, कोई चूक नहीं, कोशिश जरूर थी ब्लॉक की, लेकिन सफल नहीं हुए नंजिल सूर्या। सईद आलम, उनके खाते में एक और अंक। जोन 4 पर डबल ब्लॉक को चकमा देते हैं, डबल ब्लॉक को तोड़ देते हैं। आजमगढ़ बमहौर से आया ये लड़का इस पूरी लीग में छाया है। पहले ही दिन से जो परफॉर्मेंस सईद ने दी है ना चेतन, वो मथुरा योद्धास की सबसे स्ट्रॉन्ग की बन जाते हैं। और आजमगढ़ से आने वाला ये खिलाड़ी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कहां तक वास है वॉलीबॉल का, कहां तक जादू है। हालांकि इस बार सर्व पे चुके हैं, लेकिन जैसा नीति ने बताया, इस पूरी टूर्नामेंट में सईद आलम योद्धास के लिए छाए रहे हैं। जहां पर आपके पास प्रिंस और विनीत कुमार जैसे खिलाड़ी हैं, सईद ने एक अलग ही खेल दिखाया है और सबका मन लुभाया है। डेड ब्लॉक, चिराग वहां मौजूद है, अभिलाष का सपोर्ट आ गया है। मिडल ब्लॉकर को खिलाना चाहते थे, नवीन बालियान को बॉल फीड तो किया, लेकिन सामने तैनात वो डबल ब्लॉक चिराग यादव और अभिलाष का। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक साइड, एक स्ट्रॉन्ग साइड इस समय रोटेशन में फ्रंट जोन पर है। और देखिए कौन थे वो खिलाड़ी डेड ब्लॉक वाले। अभिलाष चौधरी आ गए हैं, वो भी खेल में। इससे पहले हमने सूरज को देखा था मिड ब्लॉकिंग में। नंजिल सूर्या सेटिंग कर रहे हैं नेट पर आज लायंस के लिए। खराब सर्व और काफी खराब सर्व देखी है हमने इस पहले सेट में, टेक्निकल टाइम आउट के बाद भी। नीति, अगर आपको आंकलन करना हो इस जितनी भी खराब सर्व रही हैं जो हमने बार बार लगातार देखी है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए, फर्स्ट सर्व आपका पहला अटैक ऑपोजिशन पर बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है। पहला सेट अभी शुरू हुआ है, दोनों टीम जीतते मोमेंटम के साथ आ रही हैं। वो चाहेंगे कि सर्विस में पूरा एडवांटेज उठाया जाए, पर यहाँ तो एडवांटेज उठा लिया है, कितने डालने में कामयाब हुए हैं। चिराग यादव ने शक्ति के बिना इस अंक को जीता है। अंतिम समय पर उन्होंने चतुराई दिखाई और उसे लॉब कर दिया। डबल ब्लॉक की गुंजाइश थी योद्धास की ओर से। 3 अंकों की बढ़त लायंस के पास, पहला सेट जीतना चाहेंगे। टिपिंग सर्व थी रोहित कुमार, लेकिन चेकआउट अंक नहीं मिला है। डबल ब्लॉक जो दूसरे कोर्ट पर गया और अंक लायंस के खाते में। जेरोम, विनीत, अभिलाष दोनों वहां पे कंबाइंड एफर्ट के लिए मौजूद थे। रोहित कुमार ने पावर अटैक किया तो सही, लेकिन रिबाउंड पर कोई नहीं है। चिंता बनती चली जा रही है। अभी फिर भी उसकी डिमांड बाकी है। देखिए, इतनी दूर से ये तो सुनाई नहीं देता कि कोच क्या कह रहे हैं, लेकिन दोनों कोचेस ने बेहतर सर्विस की सलाह जरूर दी होगी, जो हमें इस शुरुआती सेट में नजर नहीं आई है। काफी एनफोर्स्ड एरर्स रहे हैं सर्विस पर। उन एरर्स के चलते अंक खोए हैं, मौके खोए हैं। प्रिंस इस बार कामयाब रहे, दिशा खराब नहीं हुई, आसानी से अंक आया है। चेतन, सर्विस का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रमेश राय ने ये जरूर बोला होगा कि ये पहला पास, ये पहला रिसेप्शन जो है ये चेंज ला सकता है। फर्स्ट रिसेप्शन मत छोड़िएगा इस टाइम आउट के बाद में। और साथ ही साथ प्रिंस ने इस बार दिशा अलग देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट के बीच में ही मारूंगा और वहीं से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, और उन्होंने वही किया। वो अंक मिला है। इससे पहले उनकी दिशा खराब रही थी 2 बार, इस बार नहीं। अगली सर्व
बढ़िया पिकअप रहा मृत्युंजय का, नेट के पार पहुंचा था वो रिसीव। एक बार फिर प्रिंस का स्पाइक। रैली अभी भी जारी है। वहां पर जो ओवर बॉल आया था प्रिंस को उसे अटैक करना ही चाहिए था, लेकिन अभी भी ये रैली बनी हुई है। फाइनली कामयाबी हासिल की है रोहित कुमार, जोन 4 से अटैक करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि चेतन जो बॉल ओवर आया था जिसे प्रिंस ने लिफ्ट किया उस पे अटैक करते तो वो रैली वहीं समाप्त हो सकती थी, वहीं फिनिश हो सकती थी। और ये दर्शा रहा है कि शायद थोड़ा सा सेल्फ डाउट है खिलाड़ियों में। क्यों? क्योंकि मुकाबला इतना बड़ा है। एक बार फिर खराब सर्व। मैं तो गिनती खो चुका हूं इस पहले सेट में कितनी खराब सर्व गई हैं। नन्हे दर्शक आज मौजूद, खचाखच बना है ये इंडोर कॉम्प्लेक्स। बड़ा मुकाबला, और जो बटरफ्लाईज हैं खिलाड़ियों में नजर जरूर आ रही है जब भी सर्विस होती है। चिराग यादव इस समय सर्विस लाइन पर। विनीत कुमार आज 100% खेल दिखाया है। टीम के कप्तान, आपको याद होगा चेतन जब पिछला मुकाबला था हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि विनीत अपने फुल फॉर्म में नजर नहीं आए। हालांकि पॉइंट निकाल रहे थे, मैच जीत गए, पर वो फॉर्म जो मिसिंग था पिछले मुकाबले में आज वो फॉर्म लौट आई है। वो फॉर्म सही समय पर लौट आई है। एक सब्स्टिट्यूशन, रोहित कुमार जाएंगे बाहर और मन्नत चौधरी जो कि अटैकर हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। बढ़िया अंक बनाए हैं उन्होंने भी, मन्नत चौधरी ने। बाईस अंक हैं उनके 7 मुकाबलों में। आते ही सर्व करेंगे, रनिंग सर्व पूरी शक्ति के साथ नहीं। इस बार कमाल का स्पाइक और कोई जवाब नहीं। मृत्युंजय बढ़िया खेल। एक पावर पैक अटैक वहां पर जोन 4 से किया था, सीधा हरिप्रसाद के हाथों में डिफेंस हो सकता था। सिंगल ब्लॉक वहां विनीत का था। टीम के लिबेरो पे सीधा बॉल हाथों पे पड़ा है और सुपर पॉइंट आ रहा है। हूटर सुनाई देने लगा है, हूटर गूंज रहा है। सुपर पॉइंट यानी 2 अंक मिलेंगे इस रैली पर। इस महामुकाबले का ये पहला सुपर पॉइंट आया है योद्धास के खाते से। शाहिद आलम, जेरोम विनीत की कोशिश रहेगी, पिकअप बढ़िया रहा मन्नत चौधरी का। एक बार फिर से शाहिद और चेक आउट मिला है। लिटिल टाइटन शाहिद आलम के हाथों ये सुपर अंक, और अब 1 अंक की बढ़त लायंस के पास। भाई कमाल कर दिया इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने, जो क्रूशियल ओकेजन पर पॉइंट निकाले हैं। सुपर नहीं, ये सुपर डुपर पॉइंट है। ये 2 पॉइंट बहुत अहम रहेंगे। इस मथुरा योद्धास तोड़ ढूंढना होगा इस समय मुजफ्फरनगर लायंस को। 21-20 का स्कोर, मात्र 1 कदम दूर खड़े हैं अब मथुरा योद्धास। जारी रखा है रैली को, बढ़िया गेम नेट पर नवीन बालिया द्वारा। इस बार डबल ब्लॉक, रैली अभी भी जारी। चिराग यादव, रैली की फिनिशिंग का इंतजार सबको बेसब्री से इंतजार है। ये रैली फिनिश करने का जो कॉन्फिडेंस होगा वो कमाल होगा। बस ये शब्द ना हम नहीं रोक पा रहे हैं, ये शब्द हमसे तो नहीं रुक रहा है। जेरोम विनीत, खाली कोर्ट, कोई ब्लॉकर नहीं, रैली को क्या क्लोजर दिया है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक जोन 2 से जेरोम विनीत के हाथों। देखिए ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी, लेकिन उंगलियों के पार जगह को ढूंढकर उन्होंने ये स्पाइक लगाया है और बढ़त वापस आई है लायंस के पास। 2 अंकों की बढ़त। नवीन का पिकअप, शाहिद आलम, जेरोम विनीत, हरी ने लगाया हाथ, रैली को रखा है जीवित। एक और बार कोशिश करेंगे, कमाल का पिकअप हरी द्वारा, तालियों के साथ अभिवादन हुआ है। विनीत कुमार, एक बार फिर ब्लॉक आया है। मृत्युंजय और 1 अंक
मुजफ्फरनगर लायंस के पास। डिफेंस पर डिफेंस, जवाब पर जवाब। हरिप्रसाद ने जबरदस्त डिफेंस तो दिखाया है और आखिरकार मृत्युंजय, वहां पर विनीत कुमार की हाइट उनके लिए बड़ा नुकसान बन गई, क्योंकि जब बॉल का रिबाउंड आया तो उनके सर से बॉल वापस रिबाउंड में टच हो गया। 23-20 का स्कोर है। ये शहीद विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज खचाखच भरा है। यहाँ पे फैंस जो एंजॉय कर रहे हैं ना इस मुकाबले को, इस महासंग्राम को, इस वॉलीबॉल के महाकुंभ को जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नेट पर नई कहानी अब लिख रहा है उत्तर प्रदेश। शुरुआत की थी 7 अगस्त को कि नेट पर उत्तर प्रदेश एक नई कहानी लिखेगा, लेकिन अब वो कहानी लिखी जा चुकी है और बस एक कदम दूर है हम उस चमचमाती ट्रॉफी वो किसी के हाथों में जाता देखने के लिए। पर विनीत कुमार बदला लिया, इस बार बदला ले लिया है जोन 2 से। कप्तान विनीत कुमार का स्पाइक रहा जोन 2 से। कोशिश जरूर रही वहां पर ब्लॉक की, लेकिन चूक हुई। पहला सेट कौन लेकर जाएगा? 21-23 इन दोनों टीमों ने 33-35 का सेट खेला था। तीसरा सेट था क्वालिफायर 1 में। एक बार फिर डबल ब्लॉक कमाल का, लेकिन लॉब, और अभी भी रैली जीवित। साइद आलम, उन्होंने भी लॉब किया। अंजुल सूर्या करेंगे सेट। चिराग यादव लॉब्स के साथ आज ज्यादातर रैली एक्सचेंज हो रही है। चिराग यादव का शक्तिशाली स्पाइक, लेकिन अभी भी हरी ने कमाल का खेल दिखाया। लिबेरो वापस कोर्ट पर, ताली के साथ अभिवादन, लेकिन इस बार नहीं पहुंच पाए। क्या कोशिश की है, क्या एफर्ट किया है, सभी का दिल जीत लिया है, चाहे ये अंक ना जीता हो। वाओ, सिंपली वाओ, अमेजिंग। वहां पर क्या बॉल वापस लेकर आए हैं हरिप्रसाद। हरिप्रसाद, आपने सबका दिल जीत लिया है। यहाँ पे आपके डिफेंस ने सबका दिल जीत लिया है। जर्सी नंबर 6 लिबेरो हीरो बन गए हैं आप इस रैली के। रैली के बीच में ही हमें वो तालियों से अभिवादन सुनाई दिया, लेकिन फिलहाल सेट पॉइंट ये लायंस के लिए। साइद आलम बचाया है, पैनकेक की कोशिश रही। योद्धा अभी भी जिंदा है इस सेट में। योद्धा है, योद्धा की तरह वार करते हैं। सामने से प्रहार किया है, लाइन टू लाइन अटैक। सईद आलम का ट्रिपल ब्लॉक तो उन्हें दिखाई नहीं देता, ब्लॉकर तो उन्हें दिखते ही नहीं है। सईद आलम एक बार फिर कामयाबी उनके कदम चूमती हुई, उनके हाथ चूमती हुई, और मजबूर हुए हैं ललित कुमार, हेड कोच। जो तीसरा सेट था वो सबसे लंबा सेट रहा इस टूर्नामेंट का, 35-33, और वो जीता योद्धास ने। लेकिन उस क्वालिफायर मुकाबले में जो इन दोनों टीमों के बीच था, किसने पहला सेट जीता था? लायंस ने पहला सेट जीता था 25-23 से। तो क्या आज फिर इस महामुकाबले में पहला सेट अपने नाम करेंगे? लायंस के पास है 2 सेट पॉइंट। सईद की सर्व, पिकअप रहा है। चिराग यादव की स्पाइक। हरी एक बार फिर हमेशा जवाब देने को तैयार रहते हैं। मन्नत चौधरी की स्पाइक, एक अंक का अंतर रह गया है। मन्नत चौधरी जोन 4 से जितनी बार उनको मौके मिले हैं, हमें याद है परसों का मुकाबला जब मन्नत चौधरी को सब्स्टिट्यूट करके भेजा गया। 2 बार बैक टू बैक अटैक किया है। जम्मू कश्मीर से आते हैं और कमाल का अटैक, इस बार भी जबरदस्त प्रहार किया है जोन 4 से। डबल ब्लॉकर्स मौजूद थे, लेकिन कामयाबी मन्नत चौधरी के लिए। सईद की सर्व रहेगी, एक अंक, सेट पॉइंट है ये अभी भी। इस बार ले जाएंगे पहला सेट। सूरज ने मौका देखा और मौके को भुना दिया। मिड ब्लॉकर की स्पाइक के साथ लायंस